और उसको गुड्डू मुस्लिम को भी अपने वारंट बनवाया। पुरानी चार्जशीट के निकाल दिए, कुछ नई चार्जशीट के निकाल दिए और इतना किया कि गुड्डू मुस्लिम को भी निकाल दिया। अतीक अहमद ने उस पर दबाव डालकर धोखाधड़ी करके धमका करके 1 करोड़ रुपए में सेल डीड कराई। हाल में ही मारे गए कुख्यात माफिया अतीक अहमद के काले कारनामों के कई सबूत सामने आ रहे हैं और बताओ जातो कि अतीक अहमद के खिलाफ उस समय पुलिसकर्मी भी कार्रवाई से डरते थे और ई के अलावा कई सारे जज भी खुद को अतीक के मुकदमा से अलग कर लेते। लेकिन जिस समय जो माफिया ताकतवर हतो वही समय उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के मऊरानीपुर तहसील के रहने वाले पुलिस अधिकारी नारायण सिंह परिहार ने प्रयागराज जिले में अतीक के एक नहीं बल्कि कई सारे मामलों की जांच करी। पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो है अब्दुल कबीर की को तलाश की, जो है उसका नाम पता सत्यापित हो गया कि कौशाम्बी जिले के अमुक थाना क्षेत्र का फला गांव का रहने वाला है वो, और सब बीवी बच्चे उसके हैं और हमेशा ये उनका शूटर का काम किया करता है। 82-83 कर दी इसकी अब्दुल कबीर की। कई मुलजमों को अरेस्ट किया और उसको गुड्डू मुस्लिम को भी अपने वारंट बनवाया जेल में जो है। अब इसके बाद जो है किसी कारण से वो CBCID बेचना चली गई, लेकिन CBCID ने हमारी बेचना की पुष्टि की और सभी जो नए मुलजिम आए थे वो पुराने सब पे चार्जशीट सबमिट कर दी। अब वो पूजा पाल की एक रिट वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी कि हमारी बेचना सही नहीं हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ जाता है कि इसकी बेचना CBI ने बेचना की, तो उन्होंने कुछ मुलजिम पुरानी चार्जशीट के निकाल दिए, कुछ नई चार्जशीट के निकाल दिए और इतना किया कि गुड्डू मुस्लिम को भी निकाल दिया CBCID ने। हाँ नहीं, CBI ने अब गुड्डू मुस्लिम को निकाल दिया, वही बमबाज मुक्त था। ये कब किस सन की बात है, किस साल की बात है ये? 2016 में निकाला CBI ने। CBI ने निकाला क्यों? फिर उनके पास सबूत नहीं मिले क्या उनको? सबूत तो सभी कुछ थे, अगर सबूत ना होते तो जब ये भी प्रभाव था अतीक का? कई प्रभाव होगा क्या समेत कई सारे मामलों में बेहद सख्ती से और मजबूती से पुलिस को पक्ष आगे बढ़ाओ और अब वे खोल रहे हैं अतीक के कारनामों की पूरी पोल। सुनो जरा आप नारायण सिंह परिहार को। ये वर्ष 2005 25 जनवरी की घटना है। उस समय राजूपाल बसपा से विधायक थे और उनका पीछा करके अतीक और अशरफ वगैरह ने उनकी हत्या की थी। उसमें और भी गैंग के लोग शामिल थे। अतीक मौके वारदात पे नहीं थे बेचना के अनुसार, अशरफ मौके वारदात पे थे और उनके गैंग के गुर्गे तमाम लोग साथ में थे। गाड़ियों से पीछा करके और दिन दहाड़े राजमार्ग पर जो है गोलियों से बौछार करके और उनकी हत्या की गई थी, जिसमें अशरफ सहित 11 लोगों का चालान हुआ था। एक अब्दुल कबीर नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया था जिसको बाएं में गोली भी लगी थी। अशरफ ने उसका किसी करेली क्षेत्र के प्राइवेट नर्सिंग होम पर फर्स्ट एड भी कराई गई थी। फिर इसके बाद जो तीसरे IO थे उन्होंने उसको बेचना से निकाल दिया। मैं चौथा IO था, तो मुझको बेचना मिली तो मैंने तो उसका सत्यापन किया तो उसका नाम पता सही निकला। वो सरा थाना सराय अकेल क्षेत्र के ग्राम भकंदा का रहने वाला था। उसके पत्नी बच्चे वहाँ मौजूद थे। तब फिर मैंने उसका वारंट 82 कोर्ट से प्राप्त किया, कुर्की की उसकी और मुलजिम बनाया। उसके अलावा 6 आरोपी और नए शामिल हुए बेचना में, जिसमें ये गुड्डू मुस्लिम भी था जो उमेश पाल हत्याकांड में भी मुलजिम है, तो उसको भी न्यायिक अपरक्षा में जेल भेजा था और इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। देखिए जो वो डायरेक्ट तो हमको सीधे धमकी तो नहीं दी है, लेकिन उनके जो गुर्गे लोग होते थे वो लोग प्रलोभन भी देते थे, कहते थे कि
क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, क्या फ़ायदा सांसद जी से उलझने से, जैसे सब लोग अब तक करते रहे वैसे तुम भी बेचना करो। कभी कभी गुमनाम जो पाकिस्तान के 12 डिजिट का फ़ोन होता है उससे धमकी भरे फ़ोन भी आते थे कि बड़का आईओ मत बनो, नौकरी करो अपनी, जो है काट देते थे फ़ोन। फिर जब जानने लगे कि ये बाहर का फ़ोन है तो वो उठाते भी नहीं थे। और प्रलोभन भी दिए गए, 50 लाख का ऑफर था कि उनके गुर्गे लोग हमदर्दी में कहते थे कि ले दे लो, अब जहाँ कहो तहाँ भिजवा दें हैं और खाना पूर्ति करके बेचना ख़त्म कर दूँ। तो हमने कहा अगर उनके पास निर्दोष होने के साक्ष्य हैं तो हमें उपलब्ध कराएं, हम साक्ष्य के आधार पर उनको निर्दोष साबित करेंगे। अगर वो दोषी हैं तो फिर कोर्ट में अपनी लड़। जी देखिए, सईद अहमद हैं जो बाद में सपा से विधायक भी बने बाद में, तो उनका एक बंगलो है वहीं सिविल लाइन में, उसमें 2500 स्क्वायर मीटर ज़मीन अतीक अहमद ने उस पर दबाव डालकर, धोखाधड़ी करके, धमका करके 1 करोड़ रुपए में सेल डीड कराई और उसमें 1 करोड़ रुपया थ्रो बैंक ड्राफ्ट और चेक मेंशन किए गए सेल डीड में। वो चेक ड्राफ्ट का पैसा सांसद जी ने अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लिया। 50 लाख रुपया तो जो उस समय ये सांसद थे दिल्ली के पार्लियामेंट SBI में ट्रांसफ़र कराया और 50 लाख यहाँ इलाहाबाद के बैंकों में ट्रांसफ़र कराया और सारा पैसा निकाल लिया। तब ये जांच से ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके खिलाफ पाई गई तो फिर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की हमने। गैंगस्टर मुकदमा पंजीकृत हुआ धूमनगंज में, जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और उसमें फिर जांच की कि इनके द्वारा इस गिरोहबंद विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के द्वारा कितनी संपत्तियां अर्जित की गई हैं, उनको 14 वन में कुर्क किया जाए। तो जैसे जैसे संपत्तियां चिन्हित होती गई उनका वैल्यूएशन होता रहा PWD से, तहसीलदार से और अन्य ब्रांचों से। उसी हिसाब से DM से आदेश करा के इनके करीब 200 करोड़ की, इनकी, इनके भाई की, इनकी पत्नी की नाम की चल संपत्तियां कुर्क कराई, जो आज भी अटैच है। उनका कहना ये था कि बयान सही तरीके से लिखिएगा, सत्ता बदलेगी, हमारी सरकार आएगी, बेचना फिर शुरू होगी, मुकदमे वापस भी हो सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बुंदेलखंड के पुलिस अधिकारी ने अतीक के कई सारे कारनामों को पूरी हिम्मत से खुलासा करे और अब अतीक अहमद तो ई दुनिया में नहीं आ, लेकिन उनके कारनामे अबे भी लोगों की जुबान पे हैं। मऊरानीपुर से राजीव दीक्षित, बुंदेली पौछार के नाम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.